हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सौंधी। अरे सौंधी ना चला ना, सौंधी के साथ साथ सौंधी विच्छेद वो पढ़ाएंगा, झुकेंगे नहीं। और संधि के साथ साथ संधि विच्छेद करना सिखाएंगे आपको, मिनटों के काम सेकेंडों में, और चुटकियों में बोले तो चुटकियों में करना सिखा देंगे। थोड़ा सा रिस्क लीजिएगा और आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। एकदम साधारण तरीका से आपको बताने वाले हैं, यानी जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। तो आइए हम मिलते हैं वीडियो के साथ। तो आज पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। आपकी एक ईस और जी संधि तो पढ़े ना किए। आइए, हमको बड़ा बड़ा है, समझे में नहीं आएगा तो ये चेला घबराने की जरूरत नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। इसको आप बता देंगे ना हम, तो आप इसको धुआं की तरह उधिया दीजिएगा, बोले तो चिटकियों में। तो आप कहिएगा कि कैसे उधियाएगा, अभी तो संधि पढ़वे ना किए, ना ही संधि का प्रकार जानते हैं, और आप जो है व्यंजन संधि चालू कर दिए। अरे देखा ना, हम डिस्क्रिप्शन बक्सवा में लिंक देले बानी, वहां आप जाकर देखिए संधि किसे कहते हैं, संधि का प्रकार। आप वहां जाइए और क्लिक करके देख लीजिए। लेकिन अभी मत जाइए, घबराइए मत और जाइए मत, हमारे साथ अभी बने रहिए। ये भी समझ में आएगा। आप संधि नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, तभी भी समझ में आएगा, क्योंकि हम आपके साथ जुड़ गए हैं। 100% समझ में आने वाला है। तो आइए समझाते हैं क्या कह रहा है नियम। कह रहा है यदि त या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर हो, जैसे च हो या ज हो या ट हो या ड हो या द हो या न हो या ल हो, आए तो उस आने वाले व्यंजन के साथ वही व्यंजन उसमें हलंत के रूप में एक और जुड़ जाता है तथा त या द का लुप्त हो जाता है। लुप्त यानी हटा दिया जाता है। अब आप बात कीजिएगा, कहिएगा कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे बता रहे हैं। तो ये जब समझ में नहीं आया ना चला, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा नियम कहा, क्या कहा नियम चला, देखा ये बोला नियम हुआ कि ये यहाँ त या द होना चाहिए किसी भी हालत में। इस जगहिया पे त आ द, तो देखिएगा इसमें भी त है, इसमें भी द है, ये नियम काम कर रहा है। और इसमें भी त, इसमें भी द, त द छोड़कर और कुछ है तो नहीं है। इसका मतलब यह नियम काम कर रहा है। और इसके सामने जो भी ये व्यंजन होना चाहिए, देखिए प्लस के बाद यानी धन के बाद क्या होना चाहिए, व्यंजन। नियम कहा च है, देखिए च है, च है, च है, ज है, इसमें है ज, ज ज ट है तो देखिए ट भी है, और देखो ड है तो देखो ड है, द है तो द भी है, फिर न है तो न भी है, और ल है तो ल भी है। तो घबराने की जरूरत क्या है, आप आसानी से बनाएंगे। हम एक बनाएंगे, आप सब बनाइएगा, घबराइए मत। वीडियो को स्किप मत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, और कमेंटवा कर ही के जाइएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि ऊ है तो ऊ लिख देंगे। आपको सबसे पहले ही हमने बताया था संधि में कि ये जो है कभी भी इससे और इससे काम रहता है, ये लोग से काम हमको नहीं रहता है, तो ऊ जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है कि ये जो है इसके पहले क्या है, च है, तो इसी का आधा हो जाएगा। इसी का क्या हो जाएगा, आधा, और इसका क्या हो जाता है, लुप्त, यानी इसको हटा दिया जाता है। तो देखिए एक इसका आधा त है तो आधा च, अब फिर क्या हो जाएगा, भाई पूरा वही लिख दो, उच्चारण हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत। और इसका लुप्त हो गया, यानी इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, मत लिखिए। उसी प्रकार अगर बात करें तो ये क्या है, स आ र, इसको तलाबे स है तो तलाबे स, आ र है तो र। अब देखो ये क्या है, द है, तो द के आगे क्या है, च, तो
तो इसका आधा च पहले लिखिए, फिर चंद्र लिख दीजिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए। कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि आप जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब देखिए क्या कर रहा है। अब फिर हमारा नियम वही आ गया, त है, त के बाद व्यंजन है, तो त के बाद जब व्यंजन रहेगा तो हमारा नियम वही, स के स, ये त है तो त वाला के आगे क्या है, ज, तो ज का आधा कर दा, फिर ज न सज्जन हो गया। फिर वैसे इसका भी बात करें तो बी प, देखो आगे क्या है, ज। इससे ये नियम कहता है त या द के बाद व्यंजन होना चाहिए, तो त या द के बाद व्यंजन है कि नहीं, तो है, तो बना लो चला, उज बी प जाल। फिर उसी प्रकार त टीका, त टीका, त टीका है, तो घबराइए मत, आ जाइए मत, तो है तो अब क्या है चला कि इसका तो लोप हो जाएगा, लेकिन हेकर क्या हो जाएगा, ट। फिर इसमें भी आधा टीका। यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई नुकसान आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहिएगा ये सर जी ये कैसे बनेगा, तो देखिए त है तो त, फिर नियम क्या कर रहा है, त के बाद हमारा ट यानी व्यंजन, तो इसका तो लोप हो जाएगा, लेकिन इसका इसी का आधा ट होता है, तो आधा ट टी का। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम, ये आप खुद बनाइए, खुद समझ में आएगा। आप जब बनाइएगा तब पूरा समझ में आने वाला है। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, फिर उ है तो उ, इसका लोप हो गया, आधा ड, डयन, उडयन। फिर उसी प्रकार इसको उ, ये क्या है, आधा द, आई क्या है, दाम, उददाम। फिर यहाँ पे क्या है, आप क्या ये सब बना सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको देखिए तो चला, इसको बात करने वाले हैं, तो ज के जा हो जाएगा, फिर ग, और ये त के आगे क्या है, न, तो आधा न, ना, थ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है जब आप हमारे साथ जुड़ गए। फिर देखिए क्या कर रहा है, फिर कर रहा है उ, फिर त का लोप हो गया, तो ल, ला, सा, उल्लास, यहाँ पे आकार रहेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजन, कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। आइए आगे की ओर देखते हैं, और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए कि अंत में इसका फल क्या प्राप्त होता है, और आप हमको कमेंट करना भूलिएगा मत। आइए देखिए क्या कर रहा है। नियम नंबर 4 बता रहा है कि यदि त या द के बाद तलाव्य स हो तो त या द का च और तलाव्य स का छ हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, समझना है कि पहले क्या कर रहा है। पहला नियम हमारा क्या होना चाहिए, त या द। देखिए यहाँ त है या द रहेगा तो ये नियम काम करेगा, ना तो नियम काम नहीं करेगा। चला बाद में क्या, देखो तलाबे स होना चाहिए, तो या द के बाद तलाबे स होना चाहिए। जैसे कि देख लीजिए उदाहरण, यानी जैसे में दिया हुआ है, तो या द का च, और देखिए क्या होता है, तो या द का क्या हो जाता है, आधा च, और तलाब्य स के छ हो जाता है। अब कहिए कि किंग आप बना रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है सर जी, आप हमको पूरा इसको बताइए ध्यान से। तो देखिए ना चला, चुटकियों में बताएंगा। देखिए क्या कर रहा है, उ है तो उ, ये तो है तो का क्या होता है, हमने बताया था कि नहीं, उ के उ। पहले इसको देख लीजिए क्या है, स के स, त के त का क्या होता है, देखिए त का क्या होता है, चला त या द का च, तो आधा च हो गया। अब बताइए इस तलाबे स का क्या होता है, तो छ, वो भी आधा होता है। चला अब देखिए में आ है, आ दिख रहा है। अब कहिए कि हमको इस समझ में नहीं रहा है, तो आ जो है ये
वर्ण है, इसमें व्यंजन में लगा हुआ है। अगर आप अभी तक वर्ण का वीडियो नहीं देखें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको घबराना भी नहीं है। आप जाइए और वहां से देख लीजिए और अगुताइए मत, और अभी जाइए मत, पहले इसको देख लीजिए, एक कामवा को कर लीजिए तब जाइएगा। आइए, ये क्या कर रहा है कि कर रहा है कि स के स हो गया, इसका क्या हो गया, आधा सॉरी च, और ये तालाबे स का छ आकार है तो लगा दीजिए, सेम छाप दीजिए। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी गजन है नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि आप सही चैनल चुने हैं, ज्ञान वर्षा, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आइए, प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम कर देंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। है देखो क्या है, ऊ है तो ऊ, फिर देखो इसका ये ई है तो ई वैसे ही रहने दो, आधा च हो जाएगा, फिर इसका छ हो जाएगा, फिर सेम छाप दो, ये भी बन गया। इसमें भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई गजन नहीं हुआ। अब बात करने वाले हैं कि इसको कैसे बनाए, नियम नंबर 5 को। तो देखिए समझिए, यदि किसी स्वर के बाद, किसी भी स्वर के बाद छ आ जाए तो छ से पहले आधा छ का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है चला? कह रहा है कि किसी भी स्वर के बाद जैसे उ, अ, ई, आ, वैसे ही अ के बाद छ, देखिए छ है, छ आ जाए तब ये नियम काम करेगा, ना तो नियम काम नहीं करेगा। अभी तक जितना बताए हैं नियम एकदम फॉलो हो रहा है, इसमें भी होगा। देखो क्या कह रहा है कि स्वर के बाद छ है, ये भी स्वर है, इसके बाद भी छ, इसमें भी ई स्वर है, इसके बाद भी छ, तो नियम काम कर रहा है। तो क्या आधा च लगता है, तो जैसे देखिए अ है तो अ, नु है तो नु, देखिए इसके पहले क्या लगाएंगे, आधा च, अच्छे द। अब तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बनाना भी जान गए होंगे तो बनाइए ना, हमसे पहले बनाइए और मिलाइए और देखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं। 100% गारंटी दे रहे हैं कि सही होगा। आइए देखिए क्या कह रहा है कि छत्र छाया, आधा च का सिर्फ प्रयोग इस पे कर लीजिए। फिर उसी प्रकार बी, आधा च, छेद, विच्छेद, परिच्छेद, फिर आगे अगर बात करें तो आधा च, छादन, फिर उसी प्रकार छाया। देखिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना है। भारी है, कितना भारी है कुछ इसमें नहीं है। आपको जब पढ़ाएंगे तो लगेगा ही नहीं, रसगुल्ला लगेगा। देखिए खा जाइएगा। देखिए क्या कर रहा है, नियम नंबर 6, त के बाद ह रहे, त के बाद क्या रहना चाहिए, ह। त के बाद अगर ह रहेगा तो त का द तथा ह का ध, लेकिन घ का घ ही रहता है। हई कहता है कि हम खानदानी हैं, खानदानी, हमरा के कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो सच में ही परिवर्तन ना होगा। चला देखो क्या है, ये देखो क्या है, पत हती है, पत धन हती। तो देखो प के प रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बताइए। देख रहे, कह रहा है प त का क्या होता है, तब देखिए प त या द रहे, नियम कह रहा है कि त के बाद ह होना चाहिए, तो त के बाद ह है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि त का द होता है, तो त का आधा द क द, कौन दिक्कत, आधा त है तो आधा द होगा। ओकरा बाद हती है तो ह का क्या होता है, ध, धती, तब पद धती हो गया, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार उ है तो उ, आ त का आधा द, आ ह के ध रण,
कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फिर उद्घाटन, तो उद्घाटन, उद्घाटन हो जाएगा चला। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, देखिए क्या कर रहा है, उद आधा है, आधा है, अघाटन, उद्घाटन। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, कोई गजन, कोई दिक्कत? आइए इसको बताते हैं। अब नियम नंबर बता रहा है 7, यदि क्या है, मूर्धन्य, मूर्धन्य, यदि मूर्धन्य स के बाद त या थ आए तो त का ट तथा थ का ठ हो जाता है, थ से ठठेड़ा। तो यह क्या हो जाए, उत्कृष्ट हो जाएगा। उ है तो उ, आधा त है तो त, आ क्री है तो क्री। अब हमरा है से नु मतलब है चला, तो क्या है, इसका आधा स होगा, आ देखो है कर का हो जाएगा त के ट, तो उत्कृष्ट। आ है जा सेम रहेगा, ये भी सेम। आ थ के क्या होता है, तो ठ, तो पृष्ठ, पृष्ठ, उत्कृष्ट। आइए नेक्स्ट करे, त के बाद ल, त प्लस ल रहेगा तब नियम, जैसे त के बाद क्या है ल, तो त का आधा ल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए है उ है तो उ लिखाएगा चला, उ है तो क्या लिखिएगा, उवे लिखाएगा। आई तो है तो त के क्या लिखिएगा, वैसे ही त के आधा ल, आई क्या है वैसे ही पूरा छाप दीजिए। नियम कब करेगा काम, जब त के बाद ल रहेगा तब, आना तो ना। फिर उसी प्रकार अगर बात करें तो इसका हो जाएगा त ल ली न। अगर बात करें कि व्यंजन संधि पहचाने कैसे, पेपर में पूछ दे कि व्यंजन संधि बताइए, ये व्यंजन संधि है, पहचाने कैसे, ट्रिक इसका क्या होगा, पेपर में पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, तो हम सब बताने वाले हैं। तो आइए इसको मिटाते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं और फिर क्या करेंगे, 2 नियम और लिखना है, उसको भी आज ही खत्म करने वाले हैं। आज ही जब जुनून के साथ मिले हैं तो जुनून में जुनून खत्म किया जाएगा। आप हबड़ाइए मत और घबराइए मत। चलिए चुटकियों में बताएंगे। तो आइए आप देखिए, इस नियम को हम बताते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि म के बाद अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, तो वो तो य र ल व को कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, या उसमें व्यंजन रहे तलाबे स, मूर्धन्य स, डंठी स ह आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। इसमें क्या कहता है, अनुस्वार, यानी बोले तो ऐसे हो जाता है। देखिए कैसे, स है तो स, पहले नियम देखिए काम कर रहा है कि नहीं। तो नियम क्या कर रहा है, म के बाद अंतःस्थ व्यंजन होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, उसमें व्यंजन होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, तो ये क्या है व्यंजन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें जो भी लिखे हैं वो है, यानी नियम काम कर रहा है। तो देखिए क्या लिखाएगा, स के स, अब म का अनुस्वार, आयोग संयोग। फिर उसी प्रकार इसका भी बात करें तो स न रक्षण संरक्षण हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आप ये खुद से बनाइए, खुद बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कैसे बनता है। आइए, स है तो स, ऊपर अनुस्वार हो जाएगा लाप, फिर उसी प्रकार स है तो स अनुस्वार सय, फिर संसार, फिर समहार। देखिए इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 इस नियम के पढ़ने के बाद इसमें 2 ठो और आता है, उसकी विशेषता क्या होती है, इसका योगदान क्या होता है, आइए देख लीजिए। ना तो हबड़ा कर घबरा जाइएगा तो परीक्षा में क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है कि नोट फर्स्ट, यदि म के बाद, आधा म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो, कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म के बदले उसी वर्ग का पंचमा अक्षर लिखा जाता है। पंचमा अक्षर कहने का मतलब, अगर क है तो क का अंगा लिखाएगा, अगर च है तो च का इया लिखाएगा, अगर ट है तो ट आधा आधा है तो आधा आधा लिखाएगा, पूरा पूरा है तो पूरा। ट क्या क्या हो जाएगा चला, तो ट है तो ट के
समझ में आ रही है? यहाँ तक कुछ भी रहे होकर पंचम वर्ण। अब देखिए इसको बनाना है तो इसको तीन तरीके से बनाएंगे। स है तो स, इसका अनुस्वार हो जाएगा, असंकल्प ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन इसको सबसे ज्यादा इसको सही तरीका से माना जाएगा। कैसे? तो ऐसे माना जाएगा, चला स है तो स। अब देखिए इसका क, इससे हमको फर्क नहीं है तो नियम बता दिया। अब क का पंचम वर्ण होता है अंग। अब देखो फिर आगे क्या है? संकल्प। कल्प वैसे ही रहने दो, बन गया, चला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि इसको भी हमको बता दीजिए ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए आपको हम बता दें कि इसको भी ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सब बताएं कि ऐसे मत बनाइएगा, आप डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा। च का पंचम वर्ण ये, फिर क्या हो जाएगा? संचय। संचय हो गया। अगर बात करें एक और तरीका इसका लिख दीजिए तो ये हो जाएगा स चय। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई सस्पिशन, कोई गजन नहीं होगा। फिर एक और नियम इसका बताता है कि यदि म के बाद म हो तो, यदि याद है म के बाद क्या होना चाहिए? म हो तो अनुस्वार न देकर द्वितीय का प्रयोग किया जाता है, माने इहे रूपवा लिख दिया जाता है। जैसे आप ऐसे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, सम्मति। अच्छा है मान, हेंगा लिखिएगा तो गलत है, गलत है, गलत है। आप इसको सही लिखने का ट्रिक आपको कैसे, तो सही तरीका इसका बता देते हैं। जैसे स है तो स, इसके पहले म है तो उसका आधा, फिर पूरा ती सम्मति, फिर जा समान। अब यहाँ विशेषता वाली बात यह है कि आखिर इसको पहचाने कैसे कि व्यंजन संधि है। तो आपको पहले ही हमने बता दिया कि व्यंजन संधि का गुण होता है कि उसका पहला शब्द का अंतिम अक्षर जो होता है, वर्ण होता है, वो क्या होता है? हलंत लगा हुआ रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है? व्यंजन संधि है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आपको आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या चला तो हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक हमारे आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से जो भी PDF अपलोड किया जाए वो आपके पास पहुँचे और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और अलग वीडियो के साथ, यानी विसर्ग संधि के साथ, और तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, goodbye।